उम्मीद का घर। सही सुना आपने, यही है आज की कहानी का शीर्षक। इसे भेजने वाले हमारे बहुत अच्छे दोस्त धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शबानुस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2012। धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कहानी भेजने के लिए। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और लोगों के चेहरे पर सादगी। उसी गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की ताकत थे। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे, तो ये दोनों एक दूसरे के सहारे बन गए। रामू बड़ा भाई था, शांत, समझदार और मेहनती, और वही खेत की देखभाल करता था। और शामू छोटा था, चुलबुला, हंसमुख और लोगों से जल्दी घुलने मिलने वाला। गांव वाले कहते ये दोनों भाई नहीं, एक दूसरे की परछाई है। हमेशा समय एक जैसा नहीं होता। गांव में एक दिन सूखा पड़ गया, फसलें सूख गई, अनाज नहीं बचा और रामू शामू कर्ज में डूब गए। घर में छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनकी हंसी अब धीरे धीरे कम होने लगी। एक शाम चौखट पर बैठकर रामू ने कहा कि शामू, लगता है किस्मत हमसे लड़ रही है। शामू मुस्कुराकर बोला, भैया, किस्मत नहीं, वक्त लड़ रहा है, और वक्त कभी स्थायी नहीं होता। रामू उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि शामू, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा वापस आएगा। पॉजिटिव कर्मा भैया, पॉजिटिव कर्मा। गांव में एक पुराना कौशल केंद्र था, जहां छोटे मोटे काम सिखाए जाते थे। लोग उसे भूल चुके थे। लेकिन शामू को एक विचार आया कि भैया, हम इसे फिर से शुरू करेंगे। गांव के युवाओं को सिखाएंगे और सब मिलकर काम करेंगे। गांव उठेगा तो हम भी उठेंगे। रामू हंस पड़ा, पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं? शामू बोला, पैसा सबसे बड़ी ताकत नहीं होता है, भरोसा होता है। रामू ने पहली बार खुद में अपने भाई में इतना भरोसा महसूस किया। शामू लोगों को इकट्ठा करने लगा। रामू ने अपने पास बचा थोड़ा सा अनाज और बीज गांव के लोगों के साथ बांट दिया। लोगों ने कहा, तुम पहले खुद को संभालो, फिर दूसरों की सोचो। तो रामू मुस्कुराया और उसने कहा कि अगर हम सब एक दूसरे को संभाल लें तो किसी को गिरना ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे गांव में एकता बढ़ने लगी। लोग कौशल सीखने लगे, कोई बढ़ईगिरी, कोई बुनाई और कोई खेती के नए तरीके। कौशल्य केंद्र फिर से जीवित हो गया। कुछ महीनों बाद गांव में खुशहालियां लौटने लगी, फसलें उगने लगी, काम मिलने लगा और बच्चों की हंसी भी लौट आई। एक दिन शाम को रामू शहर गया और अपने काम के बदले थोड़े पैसे लेकर लौटा। ये पैसे उसने रामू के हाथ में रख दिए और कहा कि ये हमारी मेहनत का फल नहीं है भैया, ये है हमारा पॉजिटिव कर्मा। रामू की आंखों में आंसू भर आए। वो शामू को गले लगा लेता है। पीछे हंसी के और बकचा के बच्चों की हंसी और गांव की चहल पहल, और सूरज ढल रहा था, जैसे प्रकृति भी मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो हम अकेले रहते हैं, और जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है। जो हम देते हैं वही एक दिन हमारे पास वापस आता है। यही था मैसेज आज की कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से धन्यवाद इतनी सुंदर सी कहानी भेजने के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।